हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। आज का टॉपिक होगा पॉलिनोमियल्स। कुछ टर्म्स का एक्सप्लेनेशन होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे। आई होप वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ अगर सजेशन है कमेंट करें, आपके सजेशंस का वेलकम है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्या है, तो इसमें सबसे पहले लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। और एक क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन हम ये जान लेते हैं कि आखिर पोलिनोमियल क्या है। बेसिकली इसने यही तो पूछा है कि पोलिनोमियल इनमें ये पोलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैथ्स में ना एक टर्म होता है। सबसे पहले तो एक टर्म होता है आपके पास एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी आप कांस्टेंट नंबर लिख रहे हैं और उसके साथ आप क्या लिख रहे हैं, कोई कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ अगर आप कुछ ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, सपोजिंगली एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट भी है इसमें क्योंकि इसके साथ वन इंक्लूड है होता है, ठीक है। कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है और ऑपरेशंस भी यूज हो रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्लस या माइनस कांस्टेंट वेरिएबल्स के साथ यूज हो रहा है तो ये जो लिखा हुआ ये जो चीज है इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। सेम तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम क्या करें, इन दोनों जो ये आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड पार्ट आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऐसा लिखा मैंने 1 + x है। इसको आप कह लो फर्स्ट पार्ट, इसको कह लो सेकंड पार्ट। ये सेपरेट हो सकता है, सेपरेट ही तो हुआ है, ये दोनों कांस्टेंट वेरिएबल किससे सेपरेट हुए, इस ऑपरेशन की हेल्प से सेपरेट हुए। तो ये जो एक्सप्रेशन का सेपरेटेड पार्ट होता है ना, इसी को ही हम टर्म कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसको हम कहेंगे सेकंड टर्म, ठीक हो क्या। तो एक्सप्रेशन के लिए खुली छूट होती है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे जैसे 1 है तो एनी रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हो, वो एक्सप्रेशन होगा, राइट। लेकिन अगर आपने क्या किया, वो एक्सप्रेशन की हो गई। बात करते हैं हम पोलिनोमियल की, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास कुछ टर्म्स लिखे थे विद ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड आर एक्सप्रेशन। हमने इन टर्म्स को लिखा ऑपरेशन के साथ, इसको ही हमने कंबाइनली क्या कहा है, एक्सप्रेशन कहा है। अगर यही चीज, अगर एक्स वेरिएबल की पावर आपके पास क्या हो जाए किसी भी एक्सप्रेशन में, सपोजिंगली कोई एक्सप्रेशन मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा, ये भी तो एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म भी है इसमें, वेरिएबल भी है और ऑपरेशंस भी इंक्लूडेड है, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर ना, अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो जाए, क्या कहा मैंने, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ही हम पोलिनोमियल कहते हैं। तो बेसिकली इसका जो सम अप है वो यही है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल को हम होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर है तो हम उसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। और पोलिनोमियल को हम एक लेटर लिखते हैं, जिस भी वेरिएबल के टर्म्स में वो पोलिनोमियल है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक तरीके का पोलिनोमियल है। आई होप ये कंप्लीट क्लियर समझ आया होगा। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं क्या करूं, दिस इम्प्लाइज, मैं इसमें से y कॉमन ले लेती हूँ, इसमें से 1/y कॉमन ले लेती हूँ, ले सकते हैं हम। y मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ बच गया 3y प्लस का 1, यहाँ से मैंने 1/y ले लिया तो अंदर बच गया y³ प्लस y बचेगा, नहीं सॉरी 1 बचेगा क्योंकि 1/y तो मैंने ले लिया, ठीक है। 1/y ले लिया, ये हो गया। अब इस y से ये y कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा इज इक्वल्स टू करके कर लेते हैं, 2.5 रहने,
इक्वल्स टू क्या बच गया 3y प्लस का 1 और यहाँ बच गया वाई क्यूब प्लस का 1। अब हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3y की इसकी मल्टीप्लाई इससे करो 4 प्लस 3y प्लस वाई क्यूब प्लस 1। इसको अरेंज करके थोड़ा लिख सकते हैं। सबसे बड़ी पावर पहले आती है, फिर छोटी, फिर देन छोटी और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आता है। अब अकॉर्डिंग टू देखो उसने कहा इसमें आप वेरिएबल की पावर देखो, इसका मतलब ये पोलिनोमियल था इन टर्म्स ऑफ वाई। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल की पावर देखेंगे तो सब पॉजिटिव पावर्स हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसने कहा वाई पी वाई इज नॉट अ पोलिनोमियल, तो पहले तो ये गलत हो गया। दूसरा पी वाई हैव 5 टर्म्स, आई विल काउंट 1 2 3 4। देखो यहाँ मिस्टेक क्या होती, क्योंकि यहाँ पी की वाई की पावर 4 है ना, तो 4 में हमेशा वैसे 5 टर्म्स होते हैं। अगर आप डायरेक्टली करते हैं इसको तो आपकी काउंटिंग मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास केवल 4 ही टर्म आए, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। टर्म मैंने क्या कहा, जो ये ऑपरेशन जो ये लगाए हुए हैं ना, ये ऑपरेशन इस एक्सप्रेशन को हर एक पार्ट को सेपरेट करता है। तो इस सेपरेशन से ये पता चलता है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, राइट। तो इसमें केवल 4 ही टर्म है। फिर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब इन पी वाई इज 2। अब देखते हैं हमारा वाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या होता है। जो कांस्टेंट टर्म होता है उस वेरिएबल के आगे लगा हुआ, उसको हम उसका कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3y की पावर 4, तो ये कांस्टेंट टर्म है 3, किसका कांस्टेंट टर्म है या कोफिशिएंट है। ये 3 जो है वो कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, y की पावर 4 का। ठीक हो गया। वैसे y की पावर 3 का कोफिशिएंट कुछ दिख तो नहीं रहा, पर जब कुछ नहीं दिखता तो 1 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखा है, ये भी गलत है। अब वो कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ y इन पी वाई इज 3। y देखते हैं अब, y का कोफिशिएंट 3 है तो ये करेक्ट है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं सेकंड। अब कुछ हम बता देते हैं। देखो डिग्री क्या है, पहले तो हमने देख लिया ये पोलिनोमियल है हमारे पास, है ना। पावर चेक की मैंने फटाफट से वेरिएबल की तो सब पॉजिटिव दिख रही थी, होल नंबर है, तो इस वजह से क्या है कि ये एक पोलिनोमियल होगा। अब वो कह रहे हैं डिग्री, डिग्री क्या होता है, जो भी जो पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है ना, उसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर ढूंढो, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी हाईएस्ट पावर 2, वही आपकी डिग्री भी हो गई है, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। एक्चुअली पोलिनोमियल दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और फिर बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे कुछ लिखा है, ये कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। अब हम टर्म्स की बात करें तो मैंने आपको कहा था ये ऑपरेशन जो बीच के ऑपरेशन होते हैं, खैर ये भी एक सिंबल है इसलिए हम ऐसे गोला सर्किल बना नहीं सकते हैं, मैं आपको केवल समझा रही हूँ, ठीक है, कि हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि मैथ्स में तो हर चीज सिंबल हो, कुछ ना कुछ सिंबल शो करता है ना। तो ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ऑपरेशन बीच में लगे हुए हैं ना, यही आपके एक्सप्रेशन के हर एक पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं। और मैंने कहा था यही पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यही टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, राइट। तो अब वो कह रहे हैं कि जो पोलिनोमियल होता है उसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहले तो पोलिनोमियल में कितने टर्म है उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। जिसे मोनोमियल कहता है अगर पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे सपोज 7x मैंने लिखा, ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी पोलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। अगर किसी में दो टर्म है, जैसे 7x+1 है, अब इसमें कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए, तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। और अगर किसी में जैसे हमने लिख दिया 7x² + x+1, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, तीन टर्म है, इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी देखिए। अब दूसरा आता है बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब ही हमने कहा वेरिएबल की पावर चेक करना, यहाँ तो आपको टर्म चेक करना है, ठीक है। जो ऑपरेशन जैसे पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं वो टर्म दिखा रहा है। डिग्री क्या कर रहा है, किसी भी वेरिएबल की पावर, जैसे हमने ये लिखा हुआ था। अब इन दोनों में क्या है, इसमें तीन टर्म्स हैं लेकिन डिग्री कितनी है इसकी, इसकी डिग्री है आपके पास 2,
ठीक है, इसकी डिग्री 2 है। ऐसी किसी की डिग्री, जैसे ये था, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इस हिसाब से डिग्री के हिसाब से भी पोलिनोमियल डिफाइंड होते हैं। ठीक हो गया। अब कैसे डिफाइंड होते हैं वो देखते हैं। तीन तो आपने टर्म के हिसाब से देख लिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब हम देखते हैं डिग्री के हिसाब से। सबसे पहला आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, आप खुद सोचिए। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, जिसमें आपके पास केवल कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे 7 है, इसमें x क्या होगा, उसकी पावर 0 हो रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब, या सिंपल सा मैं कहूँ कि 7 होगा। अगर पी एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास 7 दे दिया उन्होंने, तो ये एक तरीके का कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसका मतलब क्या है, इसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0 है। अगर मैं आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री पूछूं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस टाइम पे 0 हो जाएगी। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। समझ आया। अब आता है जीरो पोलिनोमियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ढंग से समझना। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, सपोज इसमें क्या होता है कि अगर किसी पोलिनोमियल के हर एक कोफिशिएंट अगर उसका 0 है, जैसे सपोजिंगली मैंने लिखा 0 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 3, ये तो होगा। ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 3, फिर 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स और 1, तो इस 1 नहीं, सॉरी 0। अगर इसमें हर एक चीज, हर एक कोफिशिएंट, हर एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो, ईच एंड एवरी कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0, एवरी कोफिशिएंट। हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल की बात नहीं कर रहे। वेरिएबल तो 0 हो ही नहीं सकता है। वेरिएबल 0 हो, वेरिएबल 0 होने का मतलब है कि वो कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल तो होना ही चाहिए ना, जैसे इसमें भी वेरिएबल था, भले उसकी पावर 0 थी। अब every coefficient, every coefficient is equals to 0, अगर हर एक कोफिशिएंट px होता है, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं इसकी जो जीरोस होते हैं, इसके जीरोस क्या होंगे, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इसमें जितने भी इसके जीरोस होंगे ना, वो सारे रियल नंबर जीरो पोलिनोमियल के जीरोस होते हैं। ठीक हो गया। तो कभी कभी वो दे देगा क्या, 1 इसका जीरो पोलिनोमियल का 0 है तो होगा, 2 है, तो वो कह रहा है एवरी रियल नंबर इज दी जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। इसके हर एक नंबर इसका क्या होता है, इसका 0 होता है। ठीक है, 0 मतलब सॉल्यूशन होता है, राइट। क्यों, अब देखो क्यों होता है, क्योंकि आप इसी में लिख सकते हैं, एक्स की जगह आप 1 लिखो, 2 लिखो, सबके लिए तो सेटिस्फाई हो रही होगी ना कंडीशन। इस वजह से हम कहते हैं कि जीरो पोलिनोमियल के लिए क्या होगा, हर एक रियल नंबर उसका सॉल्यूशन होगा या जीरोस होगा। हो गया इतना क्लियर। लीनियर वेरी इजी, कि आप लीनियर में क्या कर रहे हो, कोई सभी यही वाला लिख देते हैं हम, 7x+1 लिख दिया, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जिसमें पावर क्या हो, 7x² + 1 लिख देती हूँ, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, जब आपके पास हाईएस्ट पावर 3 हो। क्वाड्रेटिक में, बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 4 हो। और n डिग्री में क्या हो, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, n हो, वो आपका क्या हो जाएगा। इसमें आप बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, n डिग्री, n डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप खुद से आंसर दिया करो, उसके बाद देखा करो। ठीक है, अब इसमें देखो वो कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से आपको बताना है कौन सा पोलिनोमियल है। तो काउंट करो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, तो कौन सा होगा, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अगेन मैंने कहा है जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन है इस पोलिनोमियल का, तो आपको ए निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह 2 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 माइनस का 5a। ठीक है, और
2 इज अ जीरो ऑफ, तो इसकी ये जो आपने 2 रखा है इज इक्वल टू, ये क्या देता है, वैल्यू 0 देता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 4, माइनस का 5 है इक्वल टू 0, ये कितना हो रहा है 20, माइनस का 5 है इक्वल टू 0, तो माइनस का 5 है दूसरी साइड जाएगा माइनस का 20, ए कितना हो रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब वो कह रहे हैं इफ अल्फा बीटा गामा आर दी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल दे दिया उसने और ये इसके जीरोस हैं, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसी को देखूं कि इससे मुझे क्या क्या चीजें मिल सकती है। तो ये लिखा है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस, ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम अल्फा बीटा गामा, और यहाँ आ जाएगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा प्लस ये हो जाएगा आपके पास अल्फा बीटा गामा अल्फा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब आपको ये निकालना है। अब एक्चुअली मैंने ये लिखा क्यों, क्योंकि हमें किसी भी कोई अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है, अब क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे हम उसको, उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होती है। अगर इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा गामा है सपोजिंगली, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसके क्या है जीरोस हैं अगर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ई होता है, ये तीन माइनस का डी अपॉन ई, ये तीन कंडीशंस होती, ठीक है। तो अब हमारे पास भी तो यही कुछ दिख रहा है, अगर आप देखेंगे इसको, आप इसी तरीके से इसको कंपेयर करके, और यही तो निकालना था हमें, ये और ये मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसी इसी हिसाब से करो, देखो मैं इसको ए लिख देती हूँ, ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा जो सी अपॉन ए था वो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन ए मतलब 6, और डी अपॉन ए कितना है, डी कितना है 1 है, तो मतलब माइनस का 1 अपॉन 6। तो अब आप इसमें पुट कर दो जो आपने क्वेश्चन अभी लिखा था, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन 6 और अपॉन में माइनस का 1 अपॉन 6, तो 6 से 6 माइनस से माइनस कैंसिल, 5 आंसर आ रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाए, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, तो देखो यहाँ से मुझे कुछ वैल्यू तो दिख रही है आपको, उसने ये कहा है कि इसकी केवल आपको क्या करनी, पॉजिटिव ही पार्ट लेना, ओनली यूजिंग ओनली दी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि देखते हैं क्यों कह रहा है। अब मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो मुझे बहुत ज्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती है, मेरे को जो कॉन्सेप्ट पता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही मैं हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अगर आपको ट्रिक्स पता होती हैं तो बेसिक, क्योंकि वहां पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, आप उस ऑप्शन से जो कर सकते हैं आपको वो ज्यादा जरूरी होता है कि आपको ऑप्शन पता है तो आप ऑप्शन से करें, नहीं तो देखो मैं तो फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से करवा रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 7 है, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं दोनों साइड, देखो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा। अब इसको मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का, वैसे तो ये प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन मैं ओनली 3 यूज करूंगी क्योंकि उसने बोला है इसकी पॉजिटिव वैल्यू लो, लिया मैंने, तो मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स की हो इज इक्वल्स टू क्या ले लिया, 3 ले लिया। अगर मैं इसका क्या करूं, क्यूब कर दूं, सॉरी ये क्या 3 नहीं है, ये x है नीचे, ठीक है। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं दोनों साइड तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स और प्लस का 3x 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड क्यूब कर दो, तो ये 27 आ गया। अब आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब तो निकालना ही था, यहाँ कितना बचा, ये से ये कैंसिल, ये से ये भी कैंसिल, अब देखो कितना हो जाए 3x प्लस
ये से ये कैंसिल, ये बच गया आपका 3/x इज इक्वल टू 27। x ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाली थी, 3 आई थी, ठीक है। और यहाँ 27 है ही, x³ प्लस 1/x³ निकालना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 3 3 जा 9, तो 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आता है 18, पॉजिटिव का 18 आ रहा है, ठीक है। तो ये 18 हो। देखो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर व्हेन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक। इसका मतलब क्यूब का मतलब होता है डिग्री। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है बचा ना, रिमाइंडर ही नहीं बचा है आपके पास। अगर मैं इसी को करूँ x² प्लस 1 लिख दिया मैंने, यहाँ x³ प्लस 1 लिख दिया, तो आपको पता है ये 1 टाइम जाएगा, हमने x² प्लस 1 करके सॉल्व कर लिया, लीनियर इक्वेशन बनी और ये x आ गया। तो अभी भी डिग्री कितनी आ रही है इसकी, 1 आ रही है। तो हमेशा ये याद रखना कि जो इसकी डिग्री आएगी या तो वो 1 आएगी या तो 1 से छोटी आएगी, इससे बड़ी नहीं आ सकती कभी भी, ठीक हो गया। अब है द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंडिसेस ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि उसकी जो इंडिसेस मतलब पावर होती है, पावर हमेशा होल नंबर हो। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 40 है, तो आपको ये निकालना है। तो बेसिकली ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी जो है ना, इसका होल स्क्वायर किया हुआ है। अगर होल स्क्वायर करें तो a² प्लस b² प्लस c² आएगा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ये निकालना है। 2 कॉमन ले लो, ab प्लस bc प्लस ca लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 81, ठीक है। ये निकालना है, प्लस 2 इंटू ये 40 है, 81 हो गया। ये कितना हो रहा है, 2 चौको 8, 80 हो रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो a² प्लस b² प्लस c² कितना आ रहा है आपके पास 81। देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये लिखा है इफ 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ p। अगर ये फैक्टर है तो आपको पता है x इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, पुट इट हियर, तो ये कितना हो जाएगा 2 1/8 प्लस p 1/4 प्लस 11/2 प्लस p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यही होगा। हमने कुछ नहीं किया, 1/2 पुट कर लिया, 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस p अपॉन में 4 प्लस 11/2 प्लस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 4 आएगा, 1 प्लस p प्लस 22 प्लस 2p, सॉरी 2 नहीं 4p हो जाएगा, और प्लस का 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये p और ये p कितना हो जाएगा 5p प्लस 22 23, या इसको ही कर लेते हैं हम, 22 और 10 कितना होता है 32 और 34 35 हो रहा है, और ये 4 दूसरी साइड जाकर के 0, तो p कितना हो रहा है 35, वो भी माइनस का अपॉन में 5 5 7 जा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। ऑप्शन 2 करेक्ट है। लास्ट है फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। अब आप देखो, आप इसको दिख रहा है मुझे कि ये हम a² माइनस b² का लिख सकते हैं, वो होता है a प्लस बी और a माइनस का b। अब आपको a b ढूंढना पड़ेगा, तो आप इसमें ढूंढ सकते हैं 5x का होल स्क्वायर a हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज 5x प्लस का 4y, ये हो जाएगा 5x माइनस का 4y। ढूंढो 5x 4y, 5x माइनस 4y, ऑप्शन 1 करेक्ट है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे।